ये तो खान साहब की मकबूलियत है जिसको ये प्रोड्यूस नहीं करे। आज भी उन्होंने तो कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, पर इनको पता है खान साहब को प्रोड्यूस करेंगे तो मोटरवे भी ब्लॉक हो जाएगा, रोड भी ब्लॉक हो जाएंगे, पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाएगा, लोग देखने के लिए उमड़ आएंगे। उसकी डर की वजह से तो नहीं लेके आया, क्योंकि अगर टेकर में तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपकी फैमिली मेम्बर नहीं लग सकते। सारे लोग 9/11 में भी जो कोई मुलव्वस है, अगर उसको सज़ा नहीं हुई है तो वो पार्टिसिपेट इलेक्शन में कर सकता है। ये कानून है और ये आईन का तकाज़ा है। स्टार्ट करने जा रही है PTI की तो इलेक्शन कैंपेन पहले से स्टार्ट है, हम तो पूरा कर गए। हमारे लोग तो सिर्फ कहते हैं जी अनाउंस करो किस दिन पर्चे में डालें। खान साहब को होगा कि इस तरह इलेक्शन डेट के हवाले से हाँ, खान साहब को हम अपडेट करते रहते हैं, हर तारीख पे अपडेट करते रहते हैं और खान साहब प्रोग्रेस से खुश है। और ये तो खान साहब की मकबूलियत है जिसको ये प्रोड्यूस नहीं करे। आज भी उन्होंने तो कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, पर इनको पता है खान साहब को प्रोड्यूस करेंगे तो मोटरवे भी ब्लॉक हो जाएगा, रोड भी ब्लॉक हो जाएंगे, पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाएगा, लोग देखने के लिए उमड़ आएंगे। उसकी डर की वजह से तो नहीं लेके आया। अदालत में पेश करने की वजह क्या है सर? मैं समझता हूँ उसकी मकबूलियत है, उनकी मकबूलियत है और अदालतों के हुक्म को हवा में उड़ाने की एक आदत है। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म सर पहले अमेरिका में थे, बरतानिया में थे, क्या समझते हैं कि ये शाह खर्चियाँ जो आवाम के पैसे से हो रही हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान का दिवालिया निकला हुआ है, पूरी आवाम जो है वो सड़कों पे है और बेरोज़गार है, रोज़ी के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म है वो इतने प्रोटोकॉल में घूम रहा है कि जैसे देखो, ऑस्टेरिटी प्लान तो पूरी दुनिया ने शुरू की है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऑस्टेरिटी प्लान करे। ये हमारे ज़ाती खर्चे नहीं होते बल्कि आवाम और टैक्स पेयर की मनी है। अगर कोई प्रेसिंग कमिटमेंट नहीं थी और कहीं मुलाकात नहीं थी खातिर ख्वाह जिसका आज तक नहीं बताया गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लंदन में रुकना और ख़र्चा करना मैं समझता हूँ गलत है। नवाज शरीफ को कोई सर इस तरह हवाले से आपको लगता है कि नवाज शरीफ को ज़्यादा फेवर दी जा रही है दीगर जमातों की निस्बत? मैं समझता हूँ बिल्कुल उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। एक बंदा जो कन्विक्टेड है, जो एब्सकॉन्डर है, जिसका अदालत ने परपिचुअल वारंट निकाला है, जिसकी अदालत का ऑर्डर है कि मेरे सामने इसको प्रोड्यूस करे, उसके साथ अब डील भी करते हैं, उसको लेके भी आ रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उससे बातें भी हो रही, वो TV मीडिया पे भी आ रहा है, वो अपने बयानात भी दे रहा है। और वो कन्विक्टेड आदमी कहता है मैं तो सबका एहतसाब कराऊँगा। पहले अपने आप को तो एहतसाब के प्रोसेस से गुजारो, उसके लिए तो पेश करो। वो कहता है मैं सबका एहतसाब करूँगा। मैं समझता हूँ उनको चाहिए कि वो एहतसाब उधर छोड़ करके इधर आ जाए, अदालत को पेश करें। थैंक यू। 22 तारीख को सर लगने वाला है केस सुप्रीम कोर्ट में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। फैज़ाबाद धरना वाला केस मैं समझता हूँ अब चीफ जस्टिस साहब उसमें क्या कर लेंगे कि उन्होंने एक ऑर्डर पास कर लिया था, इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर कर लिया था, कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी उस वक्त, वो ऑब्जर्वेशन आईनी कानूनी तौर पर वो ऐसे वक्त में दे दी गई थी कि वो लोग उनके सामने मौजूद नहीं थे। मैं समझता हूँ वो रिव्यू होने चाहिए, अदरवाइज़ वो मैटर अब सब इंफ्रैक्चर्स हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।